चलिए तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो विज्ञान के ऊपर जो विज्ञान के सामान्य परिचय है उस पर मैंने एक वीडियो बना के डाल चुका हूं। ये मेरा जो है पार्ट 2 वीडियो है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है, पिसिकल्चर का संबंध किससे है, एपीकल्चर का, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, इन सब का संबंध कैसे है। और ये आपको अक्सर कंफ्यूज करता है। और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अल्टरनेट एग्जाम में क्या होता है कि 1-2 नंबर का ये आता रहता है और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सर बहुत बड़ा डाटा याद नहीं होता है। तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। याद कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरी है। मैं आपको याद कराऊंगा, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसका संबंध किससे है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे सेरिकल्चर का संबंध किससे है तो रेशम कीट पालन से है। पिसिकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। माइकोलॉजी का संबंध किससे है? कवकों से है। फाइटोलॉजी का संबंध किससे है? शैवालों से है। और एंथोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों के अध्ययन से है। अब कैसे याद किया जाए? तो याद करने का तरीका देखिए, एकदम झकास तरीका है। 1 मिनट में भी यही याद हो जाएगा। आपको अलग से कहीं कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए, एकदम याद हो जाएगा आपको, एकदम डरना नहीं है। ठीक है, तो चलिए सब में देखिए कल्चर 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 कॉमन है, लॉजी 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 कॉमन है। यानी कि कल्चर लॉजी कॉमन है, हमको इसको नहीं पकड़ना है। पकड़ना क्या है? आगे वाला शब्द। और पहला शब्द क्या है बेटा? सेरी। और सेरी कल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। कैसे याद करें? तो सेरी को याद रखिए साड़ी। क्या याद रखिए? साड़ी। और साड़ी किसकी होती है? रेशम की साड़ी। तो रेशम की साड़ी, तो सेरिकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। याद आएगा? सेरी साड़ी, किसकी साड़ी? रेशम की साड़ी। आप लोग का शादी हो जाएगा तो अपनी बीवी को रेशम की साड़ी जरूर दीजिएगा, नहीं तो नाराज हो जाएगी। और रेशम की साड़ी देंगे तो खुश हो जाएगी, है कि नहीं है? तो सेरिकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। कैसे याद करेंगे? सेरी मतलब साड़ी, किसकी साड़ी? तो रेशम की साड़ी। ठीक है बेटा। अगला है बेटा पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। कैसे याद किया जाए? तो देखिएगा, पीसी से याद रखिएगा पीस। का पीस, भाई का पीस तो मसाला पीस। अब मसाला कब पिसाता है? जब घर में मत्स्य यानी कि मछली आता है। क्या आता है? मछली जब आता है तो क्या होता है? मसाला पिसाता है। पिसाता है कि नहीं पिसाता है? तो कैसे याद करेंगे? पीस का पीस, मसाला पीस। अब मसाला कब पिसाएगा? जब मत्स्य आएगा, जब मछली आएगी। तो पिसिकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। अगला है एपीकल्चर। और एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा, एक हमारे भाई साहब थे, उनका नाम धनंजय था। उनको हमने कहा क्या है? ए धनंजय जी एपी। क्या कहा? ए धनंजय जी एपी। तो धनंजय जी कहे का पिए, तो हम कहे मधु पियो। क्या पियो? मधु पी। तो एपी का पी तो मधु पी। तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। हो रहा है ना? नहीं होगा तो हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर याद नहीं हो रहा है, हम दूसरा तरीका बताएंगे। लेकिन एकदम बेस्ट तरीका है, एकदम आपको याद हो जाएगा, एकदम घबराइएगा मत। अगला क्या है? माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बेटा? कवकों का अध्ययन करते हैं। कैसे याद करेंगे? अक्सर देखे होंगे कि आपके गांव में लोग जाते हैं बंबई। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। अब बंबई जाते हैं, साल 2 साल रहते हैं, उसके बाद आते हैं तो उनका भाषा टोन बदल जाता है। तब क्या करते हैं? तेरे को, मेरे को, काई को, माई को बोलना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कहते हैं मेरे को ये लाके दे, तेरे को क्या चाहिए, ऐसे भाषा बोलते हैं ना। तो उसी तरह से एक हमारा मित्र था, वो बंबई गया। अब बंबई से आया तो उसका भाषा एकदम बिल्कुल बदल गया। अब भाषा बदल गया तो क्या बोला? हमसे कहा माई को ये लाके दे। ध्यान से देखिएगा, मेरा दोस्त क्या बोला? माई को ये लाके दे। तो मैंने उसी की भाषा में कह दिया काई को लाके दे। उसने क्या कहा? माई को ये लाके दे। तो मैंने क्या कह दिया? काई को लाके दे। तो माइकोलॉजी का संबंध किससे है? कवकों का। माई को, काई को, माई को, काई को। तो माइकोलॉजी का संबंध किससे हो गया? कवकों से। अगला है बेटा फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। कैसे याद किया जाए? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। देखो, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद हो रहा है मैं याद कराऊंगा। मैं कह लिए यहाँ पे खड़ा हूं, है कि नहीं है? तो देखिए फाइकोलॉजी का संबंध किसका है? शैवालों का। कैसे याद करें? तो देखिए, आप लोग की कक्षा में भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, या आप लोग भी ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पढ़ने में कई लोग अच्छे होंगे, कई लोग होंगे उनको
नहीं आता होगा, एक पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज हो गया, कमजोर हो गया। तब क्या हुआ कि मैं जो था एक लड़के को खड़ा किया और मैं उससे एक सवाल पूछा। ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी लड़के को खड़ा किया और मैंने क्या किया, उससे एक सवाल पूछा। क्या पूछा बेटा? सवाल पूछा। तो सवाल से क्या याद रखना है? सवाल। मैंने सवाल पूछा तो वो क्या करने लगा? फेंकने लगा। ये सर जी इसका ये नहीं ये होगा, नहीं सके भुला के इसका ये नहीं ये होगा। तो वो क्या करने लगा? फेंकने लगा। तो याद रखिएगा, मैंने एक लड़के से सवाल पूछा तो सवाल से क्या याद रखना है? सवाल। अब वो क्या करने लगा? फेंकने लगा। तो फेंकने से क्या याद रखना है? फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? सवालों से। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों से। कैसे याद किया जाए? तो एकदम झकाश ट्रिक, एकदम आप लोग के लिए एकदम मस्त ट्रिक। क्या है देखिएगा, एंथोलॉजी का संबंध किससे है? पुष्पों से। कैसे याद करें? एंथोनी को कौन पसंद है? एंथो से याद रखना है। एंथो से क्या याद रखना है बेटा? एंथोनी। और एंथोनी को कौन पसंद है? पुष्पा पसंद है। जब हम एंथोनी शादी करेगा किससे करेगा? पुष्पा से करेगा, और किसी से ब्याह नहीं करेगा। देखिए एंथोनी किससे शादी करेगा? पुष्पा से करेगा। तो एंथोनी को कौन पसंद है? पुष्पा पसंद है। तो एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कि पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पोमोलॉजी का फलों से है, एंटोमोलॉजी कीटों का, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का, ऑफ्थियोलॉजी सर्पों का, सोरोलॉजी छिपकलियों का, सिल्वीकल्चर काष्ठ पेड़ों का, सिरेमिक्स चीनी मिट्टी बर्तन का, हॉर्टिकल्चर फल फूल का अध्ययन है। देखिए यहाँ पे हो गया, फल फूल का अध्ययन है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से। अब देखिए लॉजी 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 सेम है, कल्चर कल्चर सेम है कि नहीं? अब कैसे याद करें? तो ध्यान से देखिए, है क्या बेटा? पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फलों का। तो आपको आगे वाला शब्द पकड़ना है। पोमो से याद रखना है पम्मी। अब गाना सुने है ना, कर लेना हिप हॉप पम्मी। सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने तो जरूर सुनिए उसको। क्या कर रहा है बेटा? पोमो। अब पोमो से याद रखना है पम्मी। अब पम्मी क्या खाती है? फल खाती है। कहती है भैया हमको फल बहुत अच्छा लगता है, फल खाएंगे। तो पम्मी क्या खाती है? फल खाती है। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? फलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। कैसे याद करें? बड़ा कठिन हो गया सर जी, याद नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसे याद किया जाएगा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का। कैसे याद करें? तो देखिए ANT क्या होता है? ANT। एंट मतलब क्या होता है? चींटी। और एंट मतलब क्या होता है? चींटी। और चींटी किस में आता है? कीट में आता है। किस में आता है? कीट में आता है। देखो ये याद करने का तरीका है। एंट मतलब चींटी, और चींटी किस में आता है? कीट में आता है। तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीटों से है। ठीक है, अगला आप आते हैं। अगला क्या है बेटा? डेंड्रोलॉजी। देखिए और डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से। कैसे याद करें? तो याद करने का सबसे आसान तरीका, डेंड्रफ से बाल झड़ गए। क्या हो गया? डेंड्रफ से बाल झड़ गए। तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। कैसे याद करेंगे? डेंड्रफ से बाल झड़ गए। तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला है ऑफ्थियोलॉजी। और ऑफ्थियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। तो कैसे याद करेंगे? तो इसको देखिए, ऑफ्थियो से याद रखिए फियर। क्या याद रखिए? फियर। अब फियर यानी कि लोग डरते कब है? जब सर्प देख लेते, सांप देख लेते, सांप एक फुक्कार देगा, दौड़ के भागेंगे पीछे। होता है कि नहीं होता है? तो फियर लोग कब किससे करते हैं? सर्पों से करते हैं। और फियर को क्या कहते हैं? ऑफ्थियो। ऑफ्थियो फियर, ऑफ्थियो फियर। तो ऑफ्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बेटा? सर्पों का अध्ययन करते हैं। अगला देखिए लड़कियों के लिए स्पेशल, ध्यान से सुनिएगा, लड़कियों के लिए। अब लड़कियों के लिए क्या है बेटा? सारोलॉजी। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। कैसे? तो अक्सर लड़कियां जो होती है छिपकली देख के सारो करने लगती है, खूब चिल्लाने लगती है, आ छिपकली आ गई। काकरोच देख के डरा जाएंगे सब, है कि नहीं है? अब कुत्ते का बच्चा मिलेगा तो उसको खूब खिलाएंगे, आ मेरा बाबू करती है सब। अब वही जब छिपकली देख लेंगे, काकरोच छोटे छोटे जीव देखती है सब, तो उसको लेकर डरा जाती है। बिछौना पर चढ़ जाएंगे सब, बेड पे चढ़ जाएगी, पलंग पे चढ़ जाएगी, सोफा मिलेगा सोफा पे चढ़ जाएंगे। अब कुत्ता मिल जाए, छोट छोट बिल्ली मिल जाए, उसको लेके खूब गोदी में खिलाएंगे सब, आ मेरा बाबू करती है सब। भाई उनकी मेंटालिटी अलग है, उनकी सोच भी अलग है, उस पर हम लोग पार पाएंगे नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो सारो मतलब क्या होता है बेटा? सो। और सारोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान सुनिए, किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली। कैसे याद करेंगे?
छिपकली को देखकर लड़कियां सारो करती हैं, सारो मतलब चिल्लाने लगती हैं, डरा जाती हैं, सारो करती हैं। तो सारोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का। अगला देखिए सिल्वी कल्चर, और सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? कास्ट पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कास्ट पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो कैसे याद करेंगे? तो सिल्वी से याद रखेंगे का सिल्ली, क्या याद रखेंगे? सिल्ली। और सिल्ली किसका होता है बेटा? बड़का बड़का पेड़ का होता है। देखिएगा झाड़ी का मतलब क्या होता है? छोटे पेड़। और सिल्ली किसका बनेगा? बड़े पेड़ का, यूकेलिप्टस का बनेगा, आम का बनेगा, है कि नहीं? इन सबों का जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उनका क्या बनता है? सिल्ली बनता है। तो सिल्वी कल्चर में क्या रखेंगे? सिल्ली। और सिल्ली किसका बनता है? पेड़ का। तो सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? कास्ट पेड़ों का अध्ययन करते हैं। अगला देखिए सिरेमिक्स, सिरेमिक्स में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के तरीके का अध्ययन करते हैं। कैसे याद करेंगे? तो सीरा, और सीरा किसका बनता है? चीनी का सीरा बनता है। चीनी का सीरा बनता है ना, जलेबी बनता है उसमें, बनता है कि नहीं बनता है? तो सीरा किसका सीरा बनता है? चीनी का। तो चीनी के बर्तन का किस बनता है? सीरा से सिरेमिक्स। अगला देखिए हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फल फूल का। किसका अध्ययन करते हैं? फल फूल। कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा हार्ट के लिए, किसके लिए? हमारे हार्ट के लिए क्या जरूरी है? फल फूल जरूरी है। फल फूल खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिल की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।